Good morning, everyone. Myself, CMA Abhishek Jain, practicing cost accountant, author of the book Cost and Management Audit and Strategic Management for CIPCC. सबसे बड़ी दिक्कत जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को होती है 10th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद कि यार कौन से स्ट्रीम में जाया जाए, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, किस में बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला दौर होता है। सो आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि भाई आप कॉमर्स के अंदर जब अपना करियर बनाना चाहते हो आफ्टर 10th क्लास, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, कॉमर्स जो है वो फर्स्ट चॉइस है, नॉट अ सेकंड ऑप्शन। अभी तक ऐसा होता था ना कि साइंस बहुत टफ है इसलिए हम कॉमर्स ले लेते हैं, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। अब कॉमर्स को फर्स्ट चॉइस की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि सेकंड ऑप्शन की तरह, क्योंकि रिसेंट पास्ट में अगर आप देखोगे तो कॉमर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ना। स्टूडेंट्स को भी रियलाइज हुआ है कि कॉमर्स जो है वो साइंस से भी बेटर ऑप्शन बनता जा रहा है डे बाई डे। कैसे बनता जा रहा है, आप देखिए, साइंस अगर आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाता है तो कॉमर्स आपको बिजनेस एंड मैनेजमेंट की दुनिया में ले जाता है। कैसे बिजनेस करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे खुद को एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है, ये सारी चीजें आप कहाँ पे पढ़ने वाले हो, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स में आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हो। तो एट इनिशियल लेवल जब आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर एंटर होंगे तब आपको बेसिक्स जो है वो कॉमर्स के सिखाए जाते हैं। उसके अंदर ट्रेड, बिजनेस एक्टिविटीज एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। एक बार ये भी हम देख लेते हैं कि कौन से मेन सब्जेक्ट है जो आप 11th एंड 12th कॉमर्स के अंदर आप पढ़ने वाले हो, और वो सब्जेक्ट आपको आगे कितना हेल्पफुल होते हैं आपके आने वाले मास्टर्स की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, प्रोफेशनल की पढ़ाई के लिए। देखिए, कॉमर्स के अंदर बेसिकली जो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं 11th एंड 12th के अंदर। फर्स्ट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पता करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आप बताते हो कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट किया, मेरे बिजनेस की इनकम कितनी है, मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस कितना है, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटेंसी में पढ़ाई जाती है। और उसके अंदर वेराइटीज ऑफ अकाउंट्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि अगर प्रोप्राइटर बिजनेस है, मतलब सिंगल ओनर बिजनेस है, तो अकाउंटिंग कैसे, पार्टनरशिप वाला फर्म है तो अकाउंटिंग कैसे, कंपनी के व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग कैसे, मतलब हर वे से आपको अकाउंटिंग का यहाँ पे डिटेल नॉलेज दिया जाता है। सेकंड आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है इकोनॉमिक्स। इसमें आपको नेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है, डिमांड एंड सप्लाईज के बारे में बताया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के बारे में आपको समझाया जाता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज, जिसे बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस के फंक्शंस कौन कौन से रहेंगे, बिजनेस के ऑपरेशंस को कैसे डील करना है, बिजनेस को मॉडर्नाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। सो 3 मेन सब्जेक्ट है हमारे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर हम कॉमर्स क्यों चूज करें। तो बहुत सारे यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपको कॉमर्स चूज करना चाहिए। फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट, एंड हर एरिया में आप अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हो। जैसे अगर आपको मार्केटिंग फील्ड ज़्यादा पसंद है तो आप मार्केटिंग में स्पेशलाइज हो सकते हो, आपको फाइनेंस की फील्ड पसंद है तो आप फाइनेंस में स्पेशलाइज कर सकते हो, आपको जैसी फील्ड पसंद है उसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, लिमिटेशंस नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। सेकंड, आप पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आपको कॉमर्स में बताई जाती है। थर्ड, आपको रेप्यूटेड एंड हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब्स ऑफर होती है। कॉमर्स के अंदर राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे सैलरी पैकेज मिलते हैं एंड रेप्यूटेड पोस्ट पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। डिमांड जो है कॉमर्स की वो हर जगह है। आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री ले लो, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, एनी डैम इंडस्ट्री, हर जगह पे आपको कॉमर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। एंड कॉमर्स जो है वो डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप कोई भी चीज़ बेचते हो, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो, आप कुछ भी अपने लाइफ के अंदर रेगुलर वे में करते जा रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट नथिंग बट पार्ट ऑफ कॉमर्स। नाउ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है 10th के बाद, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। अभी आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्ड में आपको समझ में नहीं आएगा। सो ब्रीफली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई कॉमर्स में हम कहाँ तक जा सकते हैं। सो बेसिकली आप देखोगे लेफ्ट साइड में कि भाई 11th एंड 12th कॉमर्स
जब आप कर रहे होते हो उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे तो बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 ग्रेजुएशन के कोर्स बेसिकली रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो, दैट इज मास्टर ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट, एमबीए जिसे हम कहते हैं कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो है ये ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनके बिना कोई कंपनी चल नहीं सकती, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी पेड करने वाले कोर्सेज यही है, जिसमें सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये 3 सबसे बड़े कोर्सेज हैं इंडिया में। उसके बाद कुछ फॉरेन कोर्सेज है, सीपीए हो गया, यूएससीएमए हो गया, सीमा हो गया, एसीसीए हो गया, सीएफए हो गया। इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कभी हम कोई वीडियो बनाएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। बट ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि भाई आप 11th-12th करने के बाद अपने करियर को किस वे में ले जाना चाहते हो। थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा। जो इंडिया के टॉप 3 प्रोफेशनल कोर्सेज है, सीए, सीएमए एंड सीएस। अब क्यों इनका इतना इंपॉर्टेंस है कॉमर्स के अंदर, आप समझिए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम की गई बॉडीज है, सीए, सीएमए एंड सीएस। ठीक है, सबसे बड़ी प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे इंडिया में ये जाने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि वो सीए बने या सीएमए बने या सीएस बने। ये एक ड्रीम की तरह होता है क्योंकि तीनों ही सबसे बड़े कोर्सेज माने जाते हैं। इन तीनों का स्कोप कभी एंड नहीं हो सकता, बिकॉज इंडस्ट्रीज जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कोई भी इंडस्ट्री जिसमें सीए, सीएमए, सीएस ना हो, वो इंडस्ट्री कोई काम की नहीं होगी। मतलब कि वहां पे इन तीनों की तो रिक्वायरमेंट होगी और होगी ही। कंपनीज में अगर सीए, सीएमए, सीएस नहीं है तो इट इज जस्ट लाइक मियर स्केलेटन, वो कंकाल की तरह और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की जरूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिएगा आपको कॉस्टिंग एंड कॉस्ट ऑडिट के लिए आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहिएगा। कंपनी के कॉर्पोरेट रिलेटेड जो भी कंपनी लॉ रिलेटेड चीजें होती है वो सारी कंपनी सेक्रेटरी करता है। इन तीनों के बिना कोई भी कंपनी चल नहीं सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सीए एंड सीएमए जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रोफेशनल कोर्सेज है, जिनकी डिमांड अदर कंट्रीज में भी उतनी ही ज्यादा है जितनी इंडिया में है। अब एक ब्रीफ लेते हैं हम कि सीए में क्या होता है, सीएमए के अंदर क्या रहता है एंड सीएस के अंदर क्या होता है। देखो, सीए इज नथिंग बट चार्टर्ड अकाउंटेंट। 5 से 6 साल का टाइम लगेगा आफ्टर 12th। ये मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको बता रहा हूँ, 5 to 6। वैसे मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। बट एक टाइम फ्रेम है कि भाई 5 to 6 ईयर के अंदर नॉर्मली क्लियर हो जाता है। इन्वेस्टमेंट 6 से 7 लाख का है आपका, जो भी 3-4 साल 5-6 साल तक आप पढ़ाई करोगे सीए की, तो टोटल मिला के आपका इतना खर्चा हो जाएगा। सब कुछ आ गया इसके अंदर, आपके गवर्नमेंट फीसेज आ गई, एग्जाम फीस आ गई, कोचिंग फीस आ गई, सब आ गई इसके अंदर। सैलरी पैकेज दैट इज 7 to 14 लाख पर एनम, मतलब रफली अगर आप देखो तो 1 लाख की नियर बाय मंथली सैलरी आपकी हो रही है। वर्क, आप जॉब भी कर सकते हो, खुद की ऑफिस भी खोल सकते हो, जिसे बेसिकली हम प्रैक्टिस कहते हैं, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप खुद के बिजनेस में भी जा सकते हो। की फंक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होता है, फाइनेंस एंड ऑडिट, ये उनका मेन काम माना जाता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, सीएमए के बारे में देखते हैं। सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, सीए के बारे में सबने सुना होगा। सीएमए उतना ही इंपॉर्टेंट है राइट नाउ जितना सीए है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इंडिया में नंबर ऑफ सीएमएस आर वेरी लेस। अगर आप डिमांड वाइज देखोगे तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज मार्केट में इसकी सप्लाई नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई लेकिन मार्केट के अंदर सीएमए नहीं है। अब अगर आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना है तो बिना सीएमए के तो आप करवा ही नहीं सकते। कोर्स का टाइम पीरियड क्या है, 3 to 4 ईयर्स। आफ्टर 12 3 से 4 साल में आप इजीली ये कोर्स जो है वो क्रैक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बहुत नॉमिनल है, 2 to 3 लाख रुपीज में सब कुछ आ गया। गवर्नमेंट फीस, एग्जाम फीस, कोचिंग फीस सब मिला के आपका 2 से 3 लाख से ज्यादा नहीं होने वाला। सैलरी पैकेज जो रिसेंटली चल रहे 10 to 20 लाख पर एनम, मतलब सालाना आप यहाँ पे अराउंड 1.5 लाख रुपीज मंथली अर्न कर सकते हो। वर्क, जॉब भी कर सकते हो, खुद की ऑफिस मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप बिजनेस में भी जा सकते हो। की फंक्शन जो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है वो है कॉस्टिंग एंड ऑडिट फील्ड, ये इसका मेन एरिया होता है। सबसे बेस्ट सुटेबल कोर्स जो राइट नाउ है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। थर्ड है कंपनी सेक्रेटरी।
अब समझिए इसमें भी 3 से 4 साल आपको लगने वाला है। इसका इन्वेस्टमेंट 3 to 4 लाख रुपीज है। सैलरी आपको 6 से 10 लाख के अराउंड इसके अंदर ऑफर की जाती है राइट नाउ। इसमें भी आप जॉब, प्रैक्टिस एंड बिजनेस तीनों ऑप्शंस हैं। और इसमें की फंक्शंस होता है, ये कंपनी के, कॉर्पोरेट के लीगल मैटर्स को जो है वो ध्यान में लेता है। ठीक है, तो ये 3 जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके बारे में मैंने आपको बताया। नाउ 11th एंड 12th क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको फ्यूचर में CA, CMA एंड CS बनना है तो 11th एंड 12th का कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं अपने। Why 11th एंड 12th कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। सबसे पहले तो एक चीज समझिए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है तो 11th एंड 12th जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। दैट इज द की टू एंटर इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज। 70 to 80% सिलेबस 11th एंड 12th का वो CA, CMA एंड CS के फाउंडेशन एंड इंटर लेवल में आपको सेम मिलेगा। CS में बेसिकली नहीं, बट CA एंड CMA के अंदर 70 to 80% सिलेबस आपको सेम मिलेगा। जितने चैप्टर्स आप 11th एंड 12th में पढ़ने वाले हो वही चैप्टर्स थोड़े बेटर, थोड़े डिटेल्ड के अंदर आपको CA, CMA में पढ़ने को मिलेंगे। मतलब बेसिक नॉलेज आपने 11th 12th में ऑलरेडी उसका गेन कर लिया है। और अगर आप अपने 11th एंड 12th पे फोकस करो प्रॉपर तरीके से तो प्रोफेशनल एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। बच्चे यही गलती करते हैं, 11th एंड 12th में ज़्यादा फोकस नहीं करते। 12th में थोड़ा बहुत रहता है, वो बोर्ड एग्जाम उसकी वजह से थोड़ा फोकस हो जाता है। फिर प्रोफेशनल में आके उनको थोड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप अभी 11th 12th में अच्छे से स्टडी कर लो तो आपको CA, CMA, CS में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके लिए चाहिए क्या? एक ऐसा टीचर आपको चाहिए जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी कराए। देखो, कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, रट्टा मरवाना है, थियोरी कैसे याद करनी, वो तो कोई भी टीचर करवा देगा। लेकिन अगर उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर वो चीज़ आपको पढ़ाई जाए तब जाके वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको लॉजिकली क्लियर हो जाएगा और वही चीज़ आपको CA, CMA, CS में बहुत हेल्पफुल होगी। और उसके लिए आपके पास वो टीचर होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो। ये इस तरीके की डिटेल्ड स्टडी एंड कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको कोई नॉर्मल टीचर नहीं करवा सकता। ही मस्ट बी हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री लाइक CA, CMA एंड CS क्वालिफाइड होना चाहिए या उसने मास्टर्स किए हुए होने चाहिए, तब जाके आपको वो इतना डिटेल्ड के अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाएगा। नाउ अगर आपने अपना 100% 11th एंड 12th में दे दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने अपना 100% 11th एंड 12th की स्टडी में दे दिया, कॉन्सेप्चुअल स्टडी में दे दिया, सारे सब्जेक्ट में, तो आप लिख लेना आपने आधा CA, CMA एंड CS कंप्लीट कर दिया है। आपको सिर्फ एग्जाम देनी बाकी है। बाकी लोगों को जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। रीजन, आपने 11th एंड 12th में ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ ली है। सो आई कैन से दैट कि अगर 100% एफर्ट के साथ अगर आप 11th एंड 12th के अंदर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो तो आप हाफ CA, CMA एंड CS ऑलरेडी बन चुके हो। ओके, सो ये मैंने आपको बेसिक बताया कि क्या इंपॉर्टेंस था 11th एंड 12th का कॉमर्स के अंदर आगे आने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर। ठीक है, सो अब वो दुनिया नहीं रही है कि साइंस ही सब कुछ है। कॉमर्स में भी अच्छे अच्छे और बहुत ही अच्छे पैकेजेस अवेलेबल है, हाईएस्ट सैलरी जो उसमें पे की जा रही है। ठीक है, सो अभी भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। दैट इज 9016497248 विच इज रिटन हियर। और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हो। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखो ये राइट टाइम होता है। 10th के बाद आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो वही आपकी लाइफ नक्की करता है, आपके करियर को डन करता है। सो कॉमर्स में आप कहां तक जा सकते हो उसका ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। स्टिल अगर आपको इसके अंदर और डिटेल नॉलेज चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ओके, सो मीट यू सून इन द कॉमर्स सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।